नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधा RKS में। मीना एक दिन अपने दोस्तों के साथ अपने गांव के एक बगीचे में जाती है। मीना को यह पता ना था कि उस बगीचे में जाना मना था। उस बगीचे में एक दुष्ट जादूगर रहता था। वह लोगों को बहुत तड़पाता था। मीना देखती है कि एक पेड़ के नीचे एक गुफा है। उस गुफा से बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही थी। ना चाहते हुए भी मीना और उसके दोस्त उस गुफा में घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद उन्हें एक बड़ा सा बक्सा दिखाई देता है। इतना बड़ा कि उन्होंने पहले कभी ऐसा बक्सा नहीं देखा था। बक्सा भी एक यंत्र से खुलता था। वह यंत्र वही था। यंत्र एक पहेली था। एक जीव ऐसा है जो सुबह 4 पैरों से चलता है, दोपहर में 2 पैरों से और शाम में 3 पैरों से चलता है। मीना सोचने लगती है, ऐसा क्या हो सकता है। मीना के पास 5 मिनट का समय था। मीना अगर 5 मिनट के अंदर इस पहेली को सुलझा नहीं सकी तो वह वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। मीना के 3 मिनट समाप्त हो चुके थे। मीना पहेली का जवाब देती है कि वह मनुष्य है जो सुबह अर्थात बाल्यावस्था में 4 पैरों से, दोपहर अर्थात युवा अवस्था में 2 पैरों से और शाम अर्थात वृद्धावस्था में 3 पैरों से अर्थात एक लकड़ी के सहारे चलता है। मीना का जवाब सही था। वह उस बक्से का दरवाज़ा खुल जाता है और मीना और उसके दोस्त बक्से में घुस जाते हैं। बक्सा के अंदर बहुत गहराई था। उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि बक्से के अंदर घना अंधेरा था। उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वे लोग कहाँ जा रही हैं। डर की वजह से वे सभी चिल्लाने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उन सभी का जब आँख खुलता है तो वो देखती हैं कि वो सभी एक गड्ढे में फंसी हैं। चारों तरफ उजाला फैला हुआ है। वे सभी आवाज़ देने लगती हैं। तभी वहाँ एक चरवाहा आता है जो वहाँ भेड़ चराने आया करता था। वह उन्हें गड्ढे से बाहर निकालता है और मीना से कहता है, अरे तुम इस गड्ढे में फंसी हुई थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो, तुम्हें बच्चे कब से ढूंढ रहे हैं। मीना समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये आदमी कौन है। मीना कहती है, तुम कौन हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। वह कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, अपने पति को पहचान नहीं पा रही हो। मैं अविशेष हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, मान और मनीत। क्या तुम उन्हें भी भूल गई हो। चलो मेरे साथ घर। और मीना को अपने साथ अविशेष ले जाता है। और घर पहुंचते ही बच्चे कहते हैं, माँ तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी। मीना को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन बच्चे इतने प्यारे थे कि मीना खुद को रोक नहीं पाती है। तभी दरवाजे के पीछे से एक औरत छुप छुप कर यह सब देख रही थी। मीना को थोड़ा शक होता है। वह अविशेष से पूछती है कि ये औरत कौन है। अविशेष कहता है, ये हमारे घर की नौकरानी है। अविशेष भेड़ों को चराने के लिए चला जाता है। तब वह नौकरानी मीना के पास आती है और कहती है, यह अविशेष एक दुष्ट जादूगर है। इसने मुझे यहाँ फंसा कर रखा है और कल हम दोनों की बलि चढ़ा देगा अपने कुल देवता पर। मीना घबराकर बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो। वह बोली, यह सच है। ये बच्चे उसके माता पिता हैं जिसे वह अपनी जादू से बच्चा बना रखा है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। मीना ने कहा, हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। वह बोली, मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम यहाँ से निकल पाएंगे। वह एक पुस्तक लेकर आती है और वहाँ से एक अंगूठी निकालकर मीना को दे देती है और कहती है, तुम इस अंगूठी को पहन लो। इसे पहनते ही तुम अपने घर पहुँच जाओगी। मीना तुरंत ही अंगूठी पहन लेती है। वह एक तोता में परिवर्तित हो जाती है। वह तोते की आवाज़ में रोने लगती है। तब वह औरत हंसने लगती है और कहती है, मैं माया हूँ, मेरे चंगुल से कोई नहीं बच सकता है। ऐसा बोलकर वह तोता को एक पिंजरे में डालने जाती है। वह तोता उसके हाथों से फिसलकर उड़ जाता है। मीना उड़ती उड़ती एक पेड़ में जाकर बैठ जाती है। उस पेड़ के नीचे उसके सभी दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे। मीना बहुत खुश होती है। वह उनके सामने पेड़ से फल तोड़कर गिराने लगती है, लेकिन वे लोग समझ नहीं पाते हैं
और मीना को वहाँ से भगाने लगते हैं। मीना चुपचाप पेड़ की ऊंची डाली में बैठ जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, मेरे दोस्तों को मेरा यहाँ होने का आभास कराइए। तभी मीना के सभी दोस्त जादूगरनी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तोता बनी मीना देखकर हैरान हो जाती हैं। वे सभी हंसने लगती हैं और कहती हैं, बेचारी मीना हमारे जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। तभी वहाँ माया आती है और कहती है, क्या तुम लोगों ने मीना को देखा है? वे बोलती है, मीना यहाँ कैसे आ सकती है? माया बोली, उसे मैंने तोता बना दिया है। वे सभी चौंक कर बोली, तोता? इतने में तोता बनी मीना वहाँ से उड़कर भागने लगी। माया ने अपना जादू चलाया और मीना की उड़ान रोकने लगी। तब मीना श्री प्रभु को याद करने लगी और उस पर जादू का असर हटा और वो उड़ने लगी। वो सभी हाथ मलती रह जाती हैं और मीना उड़ जाती है। कुछ देर बाद शाम हो जाता है। तभी अविशेष भी वहाँ आता है। वो पूछता है, मीना कहाँ है? वे सभी चुपचाप होकर खड़ी हो जाती हैं। वह सख्ती से पूछने लगता है। तब वे सारी बात बता देती हैं। अविशेष कहता है कि तुम्हारी एक गलती से मेरी सारी मेहनत बेकार हो गया। अब हमें वो जादुई तलवार कैसे प्राप्त होगा जिसकी असली हकदार मीना है? वह तलवार हमारे पास होता अगर मीना हमारे पास होती। मीना उड़ती उड़ती एक बगीचा में चली जाती है। वह बगीचा एक राजकुमार का था। उस राजकुमार का नाम मदन था। मदन सूरजगढ़ का राजकुमार था। उसे वह तोता बहुत अच्छा लगता है। वह उसे कुछ फल लाकर देता है, लेकिन तोता बनी मीना कुछ भी नहीं खाती है और टे टे करने लगती है। मदन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन उसे तोता बहुत पसंद आ गया। मदन ने तोता को अपने सुंदर से बगीचे में रहने को कहा। मीना सब कुछ सुन और समझ पाती है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती है। तभी वहाँ जादूगर अविशेष मीना को ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है। मीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जाकर मदन के कंधों में बैठ जाती है। अविशेष मदन से कहता है कि यह मेरा पालतू तोता है, लेकिन मुझसे नाराज होकर यहाँ चला आया है। इसे मुझे दे दीजिए। मदन तोता को अविशेष को देने लगता है। तभी मीना जोर से पंख मारती है और वहाँ से उड़ जाती है। कुछ दूर उड़ने के बाद मीना एक तपस्वी के आंगन में जाकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी उस तपस्वी की नज़र तोते पर पड़ती है। वह उसे उठाकर उसे पानी पिलाते हैं। मीना को होश आ जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से टेटे करने लगती है। तब तपस्वी उसे कुछ फल खाने को देते हैं। मीना बहुत भूखी थी तो सारे फल खा जाती है, फिर भी टेटे करती है और इसकी आँख से आंसू निकलने लगते हैं। तपस्वी देखकर समझ जाते हैं कि तोते को कुछ दुख है। वो आँख बंद करके देखते हैं तो उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। तब वो अपने हाथ में पानी लेते हैं और मीना के ऊपर छिड़कते हैं। वो अपनी असली रूप में आ जाती है। मीना बहुत रोती है और तपस्वी को सब कुछ बताने लगती है। तपस्वी बोलता है, शांत हो जाओ मीना, मुझे सब कुछ पता है। मीना, तुम्हें मैं सब कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम पिछले जन्म में राजकुमारी सुलक्षणा थी और तुम एक वीर कन्या थी और युद्ध में उतरती तो सभी तुम्हारे आगे सिर झुका देते थे। एक दिन एक राक्षस ने एक संत पर हमला किया। वह राक्षस साधु को अपने साथ बंदी बनाकर ले जा रहा था। तब तुमने उस राक्षस से अथक युद्ध किया और उसे वहाँ से मार भगाया। तब संत ने प्रसन्न होकर तुम्हें यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा साहस यूं ही बढ़ता रहे और तुम्हें एक तलवार दिया और कहा कि यह एक जादुई तलवार है। इसे लेकर तुम जिस भी युद्ध में जाओगी तुम्हें कोई नहीं जीत पाएगा। यह तुम जिसे दोगी वह त्रिलोक में राज करेगा। तुम्हारे पास तलवार रहने की वजह से तुम्हारा नाम सभी तरफ फैलने लगा। इस बात की भनक अविशेष नाम के जादूगर के कान में पड़ी। वह उसे पाने के लिए व्याकुल हो गया। वह राजकुमारी के पास आया। वो राजकुमारी को देखकर मोहित हो गया और तुमसे विवाह करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी राजकुमार सुचेत को पसंद करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। एक बार अविशेष ने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी सुलक्षणा ने अस्वीकार कर दिया। इससे अविशेष आग बबूला हो गया। उसने राजकुमारी को बहुत सारे प्रलोभन दिया, लेकिन राजकुमारी ने कहा वह राजकुमार सुचेत को पसंद करती है। अविशेष वहाँ से चला जाता है। एक दिन
अविशेष राजकुमार सुचेत का रूप धारण कर राजकुमारी के पास आता है। राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती है और उससे विवाह कर लेती है और उसे जादुई तलवार भी दे देती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हमारी अगली वीडियो में आएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल राधा आरकेएस को सब्सक्राइब कर दें।